गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से जुड़ी खबर और कौन सा पत्र जारी हुआ और अन्य किन किन बिंदुओं पे हम लोग प्रकाश डालेंगे, समझेंगे सरल भाषा में। वेतन फिक्सेशन शुरू हुआ तो कब से आपको वेतनमान का लाभ मिलेगा, सेवा निरंतरता और वरीयता का। दूसरे पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे वेतन वृद्धि जो होगा, यानी आपका फिक्सेशन जब होगा तो आपके वेतन वृद्धि कब से मिलेगा और बकाया राशि एरियर में कब मिलेगा। तीसरे पॉइंट हम लोग बात करेंगे किस कारण से नहीं मिल रहा कुछ शिक्षकों का वेतन, चाहे वो बीपीएससी टीआरई के हैं, चाहे वो सक्षमता 1 उत्तीर्ण किए शिक्षक हैं। सक्षमता 2 की भी हम लोग बात करेंगे, उनका तो अभी एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के लिए फॉर्म ही नहीं फिल हुआ है। साथ ही साथ गूगल शीट में किस त्रुटि के कारण कुछ सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षकों का वेतन अभी तक जारी नहीं हुआ या नहीं मिला। उसके बाद हम लोग जानेंगे जल्द मिलेगा सभी शिक्षकों का वेतन। क्यों मैं कह रहा हूँ, एक पत्र जारी हुआ है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और प्राण एचआरएमएस में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ सक्षमता 2, 3, 4 और 5 जो शिक्षक उत्तीर्ण होने वाले हैं उन सभी शिक्षकों को ये वीडियो देखनी चाहिए और इन सब गलतियों से सीखना चाहिए ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सक्षमता 1 वाले शिक्षकों से आप सभी को सीखना चाहिए और जानना चाहिए कि कौन से कार्य किस तरह से करना है और किस कारण से कौन सी परेशानी हुई। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप धैर्यपूर्वक इत्मीनान से देखिए। आज छुट्टी का दिन है और समझिए चीज़ों को। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ज़्यादातर मैं विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी खबर ही इस पर देता हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने शिक्षक साथी को शेयर कीजिएगा। चलिए हम इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। एक तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कम हो जाएगा, वेतन फिक्सेशन नहीं होगा, वेतनमान नहीं मिलेगा। तो एक बात आप जान लीजिए कि आपका वेतन फिक्सेशन शुरू हो चुका है। आपको वेतनमान का लाभ अगले फीडबैक मैट्रिक्स में आपको शामिल किया जाएगा और उम्मीद किया जा रहा है, उम्मीद क्या, ये लगभग तय है कि जो अप्रैल का पेमेंट होगा मई माह में, वो आपको वेतन वृद्धि के साथ वेतन फिक्सेशन के साथ देखने को मिल सकता है। ये अप टू डेट है। उसके बाद वेतन वृद्धि जैसे ही फिक्सेशन होगा तो आपके वेतन में वृद्धि होगा, चाहे 1000 हो 2000 हो। उसके बाद विद्यालय अध्यापक वाली जितने लाभ हैं, जो इंक्रीमेंट है, डीए है, 2 इंक्रीमेंट डीए, जो भी बढ़ोतरी होता है 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई में, वो सारे लाभ आपको देखने को मिलेगा। एनपीएस का लाभ देखने को मिलेगा और सेवा निरंतरता वरीयता का भी लाभ आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। भविष्य में क्या, जल्द ही देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, अब जो मेन फोकस हमको आज इस वीडियो में करना था, जिस पत्र की हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी वजह हो गई जिसके कारण से विशिष्ट शिक्षकों को इतना इंतज़ार करना पड़ता है वेतन के लिए। क्या हो जाता है, क्या विभाग की थोड़ी सी गलती होती है या शिक्षक खुद गलती किए रहते हैं। नेक्स्ट है, तो गूगल शीट में अगर कौन कौन सी त्रुटि हुई जिसके कारण से सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन को लेकर के बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और शिक्षक तो परेशान बेचारे हैं ही। परीक्षा का टेंशन, फिर वेतन का टेंशन। बहुत सारे शिक्षकों का 2-3 माह का भी वेतन नहीं मिला है, जबकि बहुत सारे कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाया है। तो क्या था कारण, गूगल शीट कैसे, आपको गूगल शीट के कारण क्या त्रुटि हुई कि वेतन नहीं मिल रहा है और उसका निपटारा यानी निदान कैसे होगा, ज़रूरी ये है, बात करेंगे हम लोग जल्द। अब सभी शिक्षकों के वेतन का जो ये त्रुटियां हैं जल्द सब ठीक करके बकाया राशि जल्द ही आवंटन करके अब आपके वेतन
दे करके पुनः HRMS के अकॉर्डिंग ट्रेजरी से आपको नियमित समय से वेतन दिया जाएगा। और प्राण HRMS में भी आपको गलती कोई त्रुटि नहीं करनी है। कौन सी त्रुटि नहीं करनी है इसकी चर्चा हम लोग आगे इस वीडियो में करेंगे। देखिए, एक पत्र जारी हुआ वेतन संबंधित शिक्षा विभाग की ओर से 30/4/2025 को सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में क्या कुछ कहा गया इस पत्र में हम लोग देखते हैं। मैं पहले ही बोला था कि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आप इत्मीनान से देखिए, सारी बातें आप समझ जाएंगे। और एक चीज़ और है, परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के घर में एक एक पाई जोड़कर आपको मिल जाएगा, किसी का पैसा कहीं फंसेगा नहीं। किसी भी चैनल पे अगर ये कहा जा रहा है कि नहीं मिलेगा वेतन, तो आप उस पर विश्वास ना कीजिए। लेट है, किस कारण से है, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि जिलों द्वारा सक्षमता 1 उत्तीर्ण 1,81,581 विशिष्ट शिक्षकों को टेक्निकल ज्वाइनिंग कराई गई है, जिसमें 1,75,335 यानी 97% विशिष्ट शिक्षकों का आंकड़ा मुख्यालय द्वारा HRMS द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। ऐसे शेष शिक्षक जिनके वेतन यानी जिसके वेतन भुगतान में संबंधित आंकड़ा HRMS पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका है, से संबंधित सूचना यथा शिक्षक का नाम, सक्षमता योगदान संख्या, प्राण एवं अन्य विवरण को गूगल शीट का लिंक दिया गया है पर प्रविष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है। ऐसे में यह भी आवश्यक है कि जिन कारणों से शिक्षकों का आंकड़ा HRMS पोर्टल पर अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है, उसकी जानकारी संबंधित शिक्षकों को भी दी जाए ताकि शिक्षक परेशान न हो। उल्लेखनीय है कि HRMS पोर्टल पर अभी तक शेष शिक्षकों का आंकड़ों का प्रविष्ट नहीं होने के मुख्य कारणों की पहचान की गई है, और वो कौन कौन से कारण है इसकी चर्चा हम लोग आगे देखेंगे। एवं इसके समाधान के लिए सुझाव को भी अंकित किया गया है, जो निम्नवत है। देखिए, कोई भी विभाग नहीं चाहता है कि मेरे कर्मी परेशान रहे, लेकिन किन कारणों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसकी पूरी चर्चा ये निम्न 6 या 7 स्टेप दिया गया है कि कौन कौन से कारण हुआ, कौन कौन से त्रुटि के कारण शिक्षकों के वेतन भुगतान में विभाग को भी परेशानी हो रही है और शिक्षक तो परेशान है ही। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं। पहला कारण है, प्राण हेतु आवेदन करते समय सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर अंकित नहीं करना। आप मान लीजिए ये गलती शिक्षक की नहीं है। देखिए, शिक्षक खुद से तो ये काम करते नहीं हैं, बहुत सारे शिक्षक करते भी हैं, साइबर वाले के पास जाते हैं। साइबर वाला कोई भगवान और शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी नहीं होता है। कौन कौन से चीज़ों को उसको फीड करना है उसको खुद पता नहीं होता है। वो भी सीखता है यूट्यूब से और करता है, और आपसे पैसा 50 के जगह 200 लेता है, और उसके बाद भी त्रुटि देखने को मिलता है तो गुस्सा तो जायज़ है उस साइबर वाले पे, लेकिन वो भी बेचारा कर क्या सकता है। तो कौन कौन से त्रुटि है और उसका निदान अब विभाग कैसे करेगा, ये चर्चा यहाँ किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है कि प्राण नंबर के लिए जब आवेदन किए शिक्षक किसी भी माध्यम से, सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर छूट गया, सक्षमता का तो प्राण नंबर तो आ गया या प्राण आया ही नहीं, तो उसके बारे में समाधान भी दिया गया है कि कौन से समाधान किया जा सकता है, और ये जानकारी शिक्षक तक भी जानी चाहिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एप्लीकेशन नंबर, प्राण एवं शिक्षकों का अन्य विवरण पूर्व से प्रेषित गूगल शीट पर प्रविष्ट किया जाएगा। यानी अब ये काम शिक्षक का जो एप्लीकेशन नंबर है वो गूगल शीट पर डाला जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा, यानी इसका समाधान जिला से किया जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरा कारण क्या है, प्राण में अंकित मोबाइल नंबर। देखिए, मोबाइल नंबर से जुड़ी भी खबर है। पूर्व से HRMS पोर्टल विशिष्ट शिक्षक सहित अन्य सभी प्रकार के कर्मी जिन्हें इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाता है,
पर परिवार के किसी सदस्य अथवा पहचान के किसी सदस्य के आंकड़ा के साथ संबंध रहना, इस कारण से भी नहीं हुआ है। संबंधित शिक्षक के परिवार अथवा पहचान के उक्त सदस्य एचआरएमएस पोर्टल पर स्वतः मोबाइल नंबर को बदलेंगे। देखिए, मोबाइल नंबर भी त्रुटि का कारण बना है कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया वो पहले से ही अन्य किसी कर्मी जिन्हें पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाता है पर परिवार के किसी सदस्य अथवा पहचान के किसी सदस्य के आंकड़े से संबंधित है, तब भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो इसका निदान यानी समाधान अब ये भी जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित शिक्षक के परिवार अथवा पहचान के उक्त सदस्य एचआरएमएस पोर्टल पर स्वतः मोबाइल नंबर को बदलेंगे। ये संबंधित शिक्षक के परिवार अथवा पहचान के उक्त सदस्य, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं, बदलेंगे। तत्पश्चात संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के संपर्क कर उन्हें अनुमोदित कराएंगे। प्रान के साथ संबंध मोबाइल नंबर के परिवर्तन होने के उपरांत ही संबंधित शिक्षक का आंकड़ा एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड हो सकेंगे। ये चीज़ें निकल करके सामने आई है। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार नंबर की गलत प्रविष्टि अथवा आधार नंबर नहीं भरा रहना। तीसरा कारण है कि आधार नंबर अगर आप नहीं भरे हैं या भरे हैं या भरा गया है किसी के द्वारा, 1-2 अंक इधर उधर अगर हुआ है, इस कारण से भी एचआरएमएस आपका ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाया है। तो इसका क्या समाधान है? ऐसे शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर सही आधार नंबर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट अद्यतन कराएंगे। यानी देखिए कितनी परेशानी बढ़ती जा रही है अब शिक्षकों की। तो ये सारी चीज़ें आप सक्षमता 2 और सक्षमता 3 जो शिक्षक देने वाले हैं, 4 देने वाले हैं, 5 देने वाले हैं, जो उत्तीर्ण करेंगे, आप एक डायरी या एक नोट बना लीजिए। नोट्स के ज़रिए किन किन चीज़ों को क्या क्या आपको इसके बाद पास होने के बाद करना है, किस तरह से आपको कौन कौन से चीज़ों को फीड करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप प्राप्त करें और किसी अच्छे साइबर वाले के पास जाएं और कहें ऐसे आप मेरा आवेदन करें, या एचआरएमएस ऑफलाइन होता है, उसके बाद प्रान नंबर के लिए ऑनलाइन होता है, कराएं। या कोई शिक्षक पहले से कर रहे हैं, जानते भी हैं, जानकार हैं, तो उनसे आप करा लें। नेक्स्ट कारण, तो ऐसे में क्या करना होगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको संपर्क करना होगा और आधार कार्ड सुधरवाना होगा। इस शिक्षा कोष एवं सक्षमता के आवेदन में अंकित कक्षा, जिस कक्षा से संबंधित आप थे, मान लीजिए 1 to 5 से आप संबंधित थे और आपने 6 to 8 के लिए आवेदन किया, उत्तीर्ण किया, ये भी त्रुटि का कारण बना। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और ये गलती शिक्षक नहीं किए हैं, किसी न किसी साइबर वाले के द्वारा किया गया है, लेकिन परेशानी तो शिक्षक को भुगतना है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे शिक्षक का एप्लीकेशन प्रान एवं क्लास कैटेगरी देखा जाएगा। अगला वही चीज़ यहाँ पे है, शिक्षक की नियुक्ति हुई है में भिन्नता रहना अथवा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर कक्षा नहीं भरा रहना। कोई पूर्व से प्रेषित गूगल शीट रिमार्क कॉलम में वास्तविक क्लास को अंकित किया जाएगा। साथ ही जिन शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कक्षा अंकित नहीं है, उन शिक्षकों के प्रोफाइल में वास्तविक कक्षा प्रविष्ट भी किया जाएगा। देखिए विभाग की कितनी मुश्किल बढ़ चुकी है, कितना बर्डन हो चुका है। थोड़ी साइबर वाले के मिस्टेक के कारण, ये शिक्षकों का मिस्टेक नहीं है। शिक्षक तो बेचारे ऑनलाइन के बारे में बहुत कम जानते हैं, 10% शिक्षक ही समझ पाते हैं ऑनलाइन चीज़ों को। वो क्या करें, साइबर वाले के पास जाते हैं, साइबर वाले ऐसे गलती करते हैं और फिर शिक्षक को ये भुगतना पड़ता है। तो ये अब विभाग की परेशानी भी बढ़ गई है। तो विभाग इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए जल्द ही आपके सारे परेशानियों को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट है एनएसडीएल में प्रान के साथ प्राप्त आंकड़ों में पैन, खाता संख्या, आईएफएससी कोड इत्यादि का नहीं रहना। इन सारे पॉइंट में भी अगर कोई त्रुटि है तब भी आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ। ऐसे शिक्षक एनएसडीएल से वेबसाइट पर लॉगिन कर पैन, खाता संख्या, आईएफएससी इत्यादि को अद्यतन करेंगे, किसी साइबर वाले से ये कराएंगे। तत्पश्चात इन शिक्षकों का पूर्ण आंकड़ा एनएसडीएल से पुनः प्राप्त कर एचआरएमएस पर अपलोड किया जाएगा।
यदि शिक्षक स्वयं नहीं कर पाते हैं तो इसमें भी कहा गया है कि शिक्षक से अगर नहीं हो पाता है तो संबंधित जिला की स्थापना डीडीओ कार्यालय से संपर्क कर इन आंकड़ों की प्रविष्टि करा सकते हैं, या किसी अच्छे जानकार शिक्षक से मिलकर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। डीडीओ के यहाँ जाने के बाद क्या कुछ होता है ये आपको पता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप अच्छे जानकार से करा सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्राण अथवा किसी बैंक के माध्यम से लिया गया प्राण शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदर्शित नहीं होना। पहले से अगर आपका प्राण संख्या है और वो जब आप ट्रांसफ़र कराए हैं, माने प्राण जनरेट पहले से था और इस विभाग में आप प्राण नंबर लाना चाहते हैं, तो प्रदर्शित नहीं होने के कारण भी एचआरएमएस बोर्डिंग नहीं हो पा रहा है। ऐसे शिक्षक संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर पूर्व से निर्गत प्राण को शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिफ्टिंग कराएंगे। यानी प्राण शिफ्टिंग के कारण भी परेशानी बढ़ा, और अन्य कारण में बहुत सारे शिक्षकों को लग रहा था कि एचआरएमएस बोर्डिंग हो गया है सर मेरा, उसके बाद भी दिखा रहा है ग्रीन कलर से, उसके बाद भी वेतन भुगतान नहीं हुआ। तो इसके बारे में भी विभाग बताया है यहाँ पे। उक्त वर्णित कारण के इतर यदि किसी अन्य कारण से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो उसे चिन्हित कर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूर्व से प्रेषित गूगल शीट में शिक्षक का विवरण एवं आंकड़ा अपलोड नहीं होने के कारणों से प्रविष्ट किया जाएगा। तो ये था कारण। इन सब चीज़ों से सक्षमता 2, सक्षमता जो 3 देने वाले शिक्षक हैं, सक्षमता 4 या 5 आपको सीखना चाहिए और एक नोट्स बनाना चाहिए कि किस तरह से हमको कौन कौन से चीज़ों को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सही रखना है, किस तरह से आवेदन करना है, किस तरह से एचआरएमएस भरना है, ताकि हमारे वेतन में इतना परेशानी ना हो। कोई भी काम जब पहले बार होता है तो परेशानी होता है, और इसमें शिक्षकों का कोई गलती नहीं है। ये ऑनलाइन शिक्षक जो कार्य है इसमें परेशानी, देखिए कार्य आसान है लेकिन साइबर वाले की थोड़ी सी त्रुटि के कारण परेशानी का सामना विभाग को भी करना पड़ा है और शिक्षक को भी करना पड़ा है। तो ये था अप टू डेट, और ऐसे ही जुड़े सरल भाषा में किसी भी खबर के लिए, चाहे वो विशिष्ट शिक्षकों से हो, प्रधान शिक्षकों से हो, बीपीएससी टीआरई शिक्षकों से हो, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक ज़रूर करें। आपके सारे परेशानियों को इस चैनल के माध्यम से दूर करने की कोशिश किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन सारे प्रश्नों का जवाब वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।